इसके लिए राजनीति में आया हूं कि अगली पीढ़ी कैसे सक्षम हो, देश को संभालने की जिनके हाथ तो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, आज वो देखने आया हूं। और ये भी आपसे कहने आया हूं। पहले मंच पे हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, धर्मा गवाई भी हैं, नितिन है, मुकेश हैं, जेपी दादा हैं, मधुर है, सभी लोग बैठे हुए हैं। और सिर्फ ये पूछने आज आया हूं, मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं ये बताने नहीं आया हूं कि मैं विकास करता हूं कि नहीं करता हूं। अगर सूरज को भी आईना दिखाना पड़ा तो मुझको भी आईना दिखाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूं कि आज जब राष्ट्र खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, तब आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निर्वाह करते? मैं खुलेआम मंच पर कहता हूं, वैश्य ब्राह्मण दो का मुंह खुल जाए, राजनीति में तीसरे की प्रचार करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप शांत हैं। मैं इतना चुनाव खिलाफ लड़ा हूं, आपके आचरण को, आपकी होशियारी को मैं दाद देता हूं कि आप अगर चौराहे पे बोलना शुरू कर देंगे, छोड़िए सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोड़िए नाराजगी को, तो जरा सी गलती इस देश को कहां से कहां पहुंचा दी। जिस सनातन धर्म की नींव आपने रखी है और जिस सनातन धर्म की दीवार हम बनियों ने खड़ी की है, क्या उसको भी आप पैसे ही ध्वस्त होने देंगे जैसे बंदे ध्वस्त हुए इस देश में? है इसके लिए आप तैयार? आज विश्व की राजनीति आप देख लीजिए। कल ही एक विशेष प्लेन में अफगानिस्तान से 150 हिंदू वापस आए। पाकिस्तान जहां 30% से ऊपर हिंदुओं की आबादी थी, 3% रह गई है। बांग्लादेश जहां 42% से ऊपर हिंदू थे, वहां 7% हिंदू रह गए। और नेपाल जो हिंदू राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया। क्या यही गति होगी? जब CAA लागू किया गया था, इसमारे लागू किया था, बंगाल में आबादी का जो परिवर्तन हुआ, जिलाध्यक्ष जी आइए, इसके बाद समापन जिलाध्यक्ष जी कर देंगे। CAA इसमारे लागू किया गया था कि बंगाल जहां 80% हिंदू था, वहां बंगाल में 42% हिंदू कम हो गया। बिहार में तमाम जिलों की आबादी बदल गई, आसाम में बदल गई। और अगर मोदी जी न खड़े हो, अगर मोदी जी इस देश की रक्षा करने के लिए न उठे होते, तो शायद हिंदुस्तान की आजादी पर भी खतरा आ गया होता। आज घाटी में क्या हो रहा है? चुन चुन के हम लोग मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। चुन चुन के घाटी में क्या हो रहा है? हमको सतर्क होने की जरूरत है। अगर धर्म आपने बचाया है तो उसमें हमने भी योगदान दिया है। मंदिर बनवाए तो हम लोगों ने बनवाया, धर्मशाला बनवाई तो हम लोगों ने बनवाई, गौशाला, गौशाला, आज भी सबसे ज्यादा गौशाला की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो वैश्य समाज कर रहा है। ऐसी कौन सी मंडी जिसमें गौशाला नहीं चल रही? मैं तमाम गांव गया, लोगों ने कहा जानवरों की समस्या, मैंने कहा है, हाजी सरकार ने एक आदेश निकाला है
कि जानवरों के लिए कौन जिम्मेदार होगा, विभाग को क्या क्या दिया जाएगा जानवरों को। लेकिन क्या गाय कटना आप स्वीकार करेंगे? सिर्फ इतना हमें बता दीजिए। अगर गाय कटना स्वीकार करें तो फिर गाय कम हो सकती है, लेकिन ये कलंक के कोई अपने माथे पर लेगा? उस समस्या का निदान होगा? ऐसा नहीं हो। समस्या यहां तक है। मैं 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिला था। मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने एक एक बात रखी थी और प्रधानमंत्री जी पूरी चीजों से अवगत हैं, और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी भी नहीं अवगत हैं। मीटिंग होती है, उनके सामने भी रखा जाता है। लेकिन ये समय समस्याओं का नहीं है, ये समय तकलीफ बताने का नहीं है। हमको नाराजगी का समय निकाल देना चाहिए, क्योंकि चुनाव को हम कमजोर नहीं समझते। और यहां से नितिन के चुनाव के लिए नहीं आए हैं कि हरदोई की 8 सीटें जीतने के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अकेले नितिन की सीट की बात होती तो हम जीत ही लेते कोई ना कोई तरीके। अरे हमारे कार्यकर्ता तो इतने एक्सपर्ट है ही, हारने वाला इतनी तो पहले था कि बूथ कैप्चरिंग कर ली, गुंडागर्दी कर ली, वो तो हरदम कहते ही हैं, ये तो हरदम कहते ही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि 8 सीटें हमारी जीत के जानी चाहिए। अब टिकट अध्यक्ष जी दिलाएंगे, किसको दिलाएंगे, मैं इस पर बिल्कुल तो नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम टिकट दिलाना बिल्कुल नहीं है, बड़ा साफ कह दूं। लेकिन उस जिम्मेदारी से भी मैं नहीं मुकरना चाहता हूं कि अच्छे लोग चुनाव लड़ें। उस जिम्मेदारी से भी नहीं मुकरना चाहता हूं, और उस जिम्मेदारी की पूरी तरीके से निर्वहन करना। हरदोई में मैंने मेरे ख्याल कभी भी गुंडा राज आने नहीं दिया। आज हरदोई में गुंडा राज नहीं है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा भी है। अभी 1.5 वर्ष हम सरकार में नहीं रहे तो जिस तरीके से अड्डों वगैरह पर कब्जा होने लगा, एक अशांत माहौल हुआ। ये तो कुदरत को था, घूम के हम आ गए। ये लिखा हुआ था कि हमें भाजपा में जाना है, हम भाजपा में चले आए। हमसे बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि नरेश जी आप भाजपा में क्यों नहीं आते। उन्हें भी हमारी जरूरत थी, हमें भी उनकी जरूरत थी। ताली दोनों हाथ से बज गई, ताली दोनों हाथ से बजती, दोनों हाथ से बज गई। आखिर जिम्मेदारी हमारी आज हरदोई जिले में करीब करीब सभी पदों पे भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। अधिकांश प्रमुख, जिला परिषद, नगर पालिका प्रधान, ये सारे पद तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये न कहना कार्यकर्ताओं कि हमारे पास पद थे कहाँ। ये भी नहीं कि कितने ब्राह्मण बने, कितने ठाकुर बने। यहाँ ब्राह्मण ठाकुर का सवाल नहीं है। सवाल है जो लोग सत्ता में आ रहे हैं उनके जमाने में क्या होगा। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि खनन में एसडीएम को शिकायत मिली, एसडीएम खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गई, माफियाओं ने एसडीएम पर अटैक कर दिया। वो लोग कौन से, आप सब नाम जानते हैं। अगर कोई और सरकार होती क्या उस पर कार्रवाई हो पाती? हमारी सरकार है, सब पे गुंडा एक्ट लगेगा, सब पे रास्ता लगेगी, सब पे कठोर कार्रवाई होगी जिससे कोई गुंडाई नहीं कर सके। हमने तो दंगा भी नहीं होने दिया हर कोई में। मजाल था कोई दंगा कर देता। मुसलमान भी हमारे पक्ष में थे तो हिंदू भी हमारे पक्ष में थे। जहां उनके साथ जाती हुई हमने उसको रोका, लेकिन जो हमारा धर्म कहता था उसको भी हमने लागू रखा। मैंने ऐसा नहीं किया कि एक तरफा कार्रवाई की हो, क्योंकि मैं मानता हूं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं। तो
अगर हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर गए तो हमारा फायदा होना बेकार है। समाज में ये हमारी जिम्मेदारी है। इतिहास के पन्नों में लोग नाम लिखाना चाहते हैं, इतिहास के पन्नों में हर कि मेरा नाम लिखा जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अगर नेताओं का नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी लिखा जाएगा। क्या इस पर तुमको गर्व नहीं है? सपा सरकार में भर्तियां किसकी हुई नौकरियों में, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी किनकी हुई है? अरे सवर्ण सीट, जनरल सीट पे भी तो सब वही लोग भर गए। नौकरी मिली सपा सरकार में किसी को? हम जितनी परवान में दिला पाए उतनी मिली थी। क्या तुम फिर वही भर्ती देखना चाहते हो? उनके कह रहे थे मुजफ्फरनगर दंगा, मुजफ्फरनगर छोड़ो, बरेली में 1 महीने दंगा होता रहा, पूरे प्रदेश में दंगा होता रहा, और दंगाइयों को वो सरकार प्लेन पर बैठा के बुलाई। सरकारी हवाई जहाज गया और जो दंगे के अभियुक्त थे वो उस हवाई जहाज पर बैठकर आदरणीय मुलायम सिंह जी के पास आए। वहां पंचायत हुई और फरमान जारी हुआ कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। एक मंत्री जो जेल में पड़े हैं आजकल, मैं नाम नहीं लेने चालू, हमारा उनके बड़े मधुर संबंध रहे, हरदोई में कुछ हमारे विरोध में थे तो रामपुरी चले जाते थे, वो विधायक रामपुर रोड पहुंच जाते थे ये सोच के कि नरेश का विरोध है, चलो रामपुर से हमको सबक मिल जाएगा। हमने तो कई बार फोटो देखी कि वो रामपुर की बिल्डिंग के नीचे खड़ी फोटो भिजवा रहे हैं। हमने कहा जितनी वहां परिक्रमा कर रहे हो उसकी आधी हमारी किलो निजात तो हम देंगे, हकीम तो हम है वो कहा। अरे दवा दर्द हमने दिया तो दवा हम ही देंगे, दूसरे की दवा नहीं काम करेगी। लेकिन लोग दूसरे की दवा लेने चले गए। और बहुत से मरीज है जो विदेश में पैदा ही नहीं होते। अब तुम उनका इलाज करने अमेरिका चले जाओ तो उन्हें का क्या इलाज होगा तुम्हारा? लेकिन नहीं समझ में आया। आज बड़े छोटे छोटे दल अखिलेश छांट रहे हैं, अपना दल, पराया दल, भागा दल, लुटेरा दल, तमाम दलों को छांट रहे हैं। कमजोर जो होता है वही पड़ोसियों को आवाज देता है, जो हमको लड़ाई लड़ने चलना है। किराए के भाड़े से सैनिकों से लड़ाई कभी नहीं जीती जाती। जो लोग कहते हैं कि सरकार बदली जाएगी, उनसे हम कह दूंगा यहां देखो जो सरकार बदलने वाले थे वो तो यहां बैठे हुए हैं, तुम किससे सरकार बदलोगे? अरे सब हम लोग डकैत एक जगह है तो डाका किसके यहाँ पड़ेगा? तो हम ही यहां बैठे हुए हैं। लेकिन वो बुला रहे हैं एक एक छोटे छोटे दल को। ममता जी भी निकल पड़ी हैं कि हम भी नेता हो जाए तीसरे दल के। बंगाल में कत्लेआम किसका हो रहा है? किसका कत्लेआम हो रहा है? क्या कोई कार्रवाई कर रही है उसका? हमारा देश आज विश्व में हिंदू को कहीं रह गए तो हिंदुस्तान में रह गए। जो निकाले जाएंगे उनको हिंदुस्तान के अलावा कौन राष्ट्र में जगह मिलेगी? सीएए पे यही बात हुई थी कि अगर कोई भी हिंदू किसी भी देश में रह रहा है, अगर हिंदुस्तान वापस आएगा तो उसको नागरिकता की जरूरत नहीं है, ये उसका देश है, उसका घर है, उसको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। क्या हमको नागरिकता पाकिस्तान में मिलेगी, बांग्लादेश में मिल जाएगी? तो क्या गलत किया हमने?
लोगों ने उसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। और गल्ला बट रहा है, उसका भी लोग विरोध कर रहे हैं। कहते हैं मार्च के बाद गल्ला ही अब नहीं बटेगा। इतने दिनों से बट रहा है तो क्या हुआ? आज बिजली मिल रही 24 घंटे। अब कोई भी त्योहार हो बिजली वजह, हमने भी 24 घंटे आने दी, कोई भी त्योहार हो। लेकिन आज योगी जी की सरकार भी 24 घंटे बिजली आने दे रही कि नहीं आने दे रही? कितनी सड़कें उत्तर प्रदेश में बनने जा रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनी, आगरा एक्सप्रेस बनी हुई है, गंगा एक्सप्रेस बनने जा रही है जो मेरठ से हरदोई होकर निकलेगी और इलाहाबाद को जोड़ेगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखे तो तुम सोच नहीं सकते कि ये भी कभी हो सकता है। जिस बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गलियों में लाइन लगानी पड़ती थी, आज वो सैकड़ों फीट चौड़ाई में है। और वहां से गंगा की आरती आप देखोगे तो आपको लगेगा कि गंगा की आरती कहीं। अब राम मंदिर अगर यहां नहीं बनेगा तो राम मंदिर कहां बनेगा, आप बता दीजिए। अरे लंका को तो जीत के आए थे राम, तो वहां पैदा तो हुए नहीं थे। है तुम कह सकते हो लंका बनाए थे उनका, तो लंका में पैदा तो नहीं हुए थे, पैदा तो अयोध्या में हुए थे। और हिंदू धर्म करीब 5000 पुराना है, मुस्लिम धर्म 750 साल पुराना है, और 350 साल हमारे ऊपर राज्य किया गया मुसलमानों द्वारा और 200 साल अंग्रेजों द्वारा। 550 साल की गुलामी सहते हुए हमारे पूर्वज ने हम लोग को इस बारे जिंदा रखा था कि हिंदुस्तान जिंदा रखे रहना। और मैं जो कहता हूं, मैं मुसलमानों को कहता हूं कि अपनी 5वीं 6ठी पीढ़ी निकाल के देख लो, वो भी हिंदू दिखेगी। फिर हिंदू मुसलमान का क्या सवाल उठता है? जो समझे समझे, ना समझे वो अनाड़ी है, मैं क्या कर सकता हूं। विकास हमको गिनाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को भी मौका मिला था वो विकास गिनाए तो हम समझेंगे कि विकास क्या किया गया। मौका तो विपक्ष को भी मिला, बसपा को भी मिला, सपा को भी मिला। कांग्रेस तो कोई है ही नहीं, हम उनको क्या कहें। बसपा को कई बार मिला, तो वो बताएं कि प्रदेश में क्या क्या कर दिया। हर गांव का विद्युतीकरण हुआ, किसान को सम्मान निधि किसी ने दिलाई तो प्रधानमंत्री ने दिलाई। पहले 100 रुपए वृद्धावस्था पेंशन के लिए और विधवा पेंशन के लिए औरतें ब्लॉक पे भागा करती थी, लेकिन आज 500 रुपए महीने सीधे उनके अकाउंट में जाता है जो किसान सम्मान निधि के। ये तो अच्छा हुआ किसानों ने हड़ताल खत्म कर। जब प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस ले लिया फिर हड़ताल का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता था। हम लोग समझाने में सफल नहीं हुए, हमने कहा हम बिल वापस ले लेते। लेकिन मित्रों, मैं एक ही बात कह देना चाहता हूं, वोट का तो संकल्प लूंगा, लेकिन जवान खोलने का भी संकल्प लूंगा। तो जिला अध्यक्ष की ड्यूटी है। अगर ये समाज बोलने लगेगा तो कल से माहौल दूसरा हो जाएगा। ये चुप है, क्यों चुप है? आखिर कारण तो बताइए। हमारी कुर्बानी से मिल रहा तो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन जवान तो खोलिए। अब तो नहीं कह सकते कि नरेश विरोध में है। अभी तक तो ये हो जाता था नरेश विरोध में। नरेश का विरोध करना, अब भी हमारा अगर विरोध करना है तो हम शांत बैठ जाते हैं। लेकिन हम बाजार में मुंह खोल दे और आप चौराहे पे पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर अगर मुंह खोल देंगे तो माहौल बन जाएगा एकदम। सपा के बहुत लोग आएंगे, कहते नरेश गुंडागर्दी खत्म करने के लिए आए। खुद चाहे गुंडा हो, लेकिन हमारी गुंडागर्दी खत्म करना है।
वो बताने लगेंगे फला को मैंने मरवा दिया, फला को मैंने मरवा दिया। फिर कहीं मैं पढ़ रहा था कि फला मरे, संजय मिश्रा मरे, सब हमने मरवा दिए। मेरा हमारा काम कत्ल ही करना, दूसरा काम है ही नहीं। बहुत इल्जाम लगाया। एक और जो अपने को बहुत बड़ा तो उन्होंने किताब छपवाई कि कितने ब्राह्मण मरवा दिए, कितने ठाकुर मरवा दिए हमने, कितने और जात के मरवा दिए। मरवाए सब हमने दिए, तो फिर हमारे खिलाफ आज तक FIR क्यों नहीं लिखी गई? सारे राज्य तो हमारे थे नहीं। आरोप लगाने वालों को भी तुम थप्पड़ मार चुके हो। हम लड़ाई वोटों से लड़ते हैं, हम प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ते हैं, हम लड़ाई गुंडागर्दी से नहीं लड़ते। सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मुकेश लड़ेंगे शाहबाज से चुनाव। पता नहीं किसने डाल दिया। कल कोई हमसे बताने लगा, तमाम कमेंट भी उसमें आने लगे। कुछ लोग खाली इसी मारे बैठे क्या लिखा जाए, क्या कमेंट उस पर लिखते हैं। अरे हमसे तो पूछने थे, पार्टी तो पूछे मुकेश ने टिकट मांगा है कि नहीं, कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मतलब कहीं निशाने में तीर छोड़ देना है। मुकेश की जब टिकट ही नहीं मांगा है तो मुकेश लड़ेंगे कहां से? एक दो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो सिर्फ हमारे विरोध लिखते हैं, उनका काम सिर्फ हमारे विरोध में लिखना। जैसे कुछ लोगों का काम मोदी जी को गाली देना, कुछ लोगों का काम योगी जी को गाली देना है। बहुत से सोशल मीडिया पे मोदी जी के खिलाफ लिखते हैं, बहुत से बाबा के खिलाफ लिखते हैं। हम कहते हैं कि जो छाईदार हो जाता है फल उसी से टूटता है। जो ताड़ का पेड़ होता है उससे फल नहीं टूटता है। हम अगर हैं वटवृक्ष, आज हम हरदोई का वो वृक्ष हैं जो हरदोई में उस पीढ़ी को तैयार करे जा रहे जो हजारों साल तक अभी हरदोई का नाम वैसे ही जिंदा रखेगी जैसा हरदोई का नाम है।